नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। मैं हूं अमित पालित। बड़ी खबर का रुख करेंगे जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू के कठुआ में एक पुलिस स्टेशन है राजबाग में, जहां पर आतंकियों का हमला हुआ है। अभी भी यहां पर मुठभेड़ जारी है सुरक्षा बलों के बीच और आतंकियों के बीच। फिलहाल आपको बताते हैं कि जो ताज़ा अपडेट हमें मिल रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि करीबन 3 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें एडमिट करवाया गया है पुलिस अस्पताल में। जो कठुआ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर एडमिट करवाया गया है, दाखिला मिला है। इसके अलावा आपको बता दें कि सांबा जो इसका साथ ही लगा हुआ एक ज़िला है, वहाँ पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू दिल्ली हाईवे जो है उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि पिछली बार जैसा देखने को मिला था कि हीरानगर में जो हमला हुआ था उसमें आतंकियों ने हाईवे के जरिए वो सांबा पहुंचे थे। फिर सांबा में उन्होंने एक और हमले को अंजाम दिया था, जो कि सांबा का एक आर्मी बेस है, वहाँ पर वो घुस गए थे। फिलहाल आपको बताएं अभी भी मुठभेड़ जारी है। कठुआ के राजबाग पुलिस स्टेशन में कुछ आतंकियों के घुसने की खबर मिली है, जहां पर फायरिंग हो रही है और इसमें कुछ पुलिस वालों के घायल होने की भी खबर हमारे तक पहुंच रही है। और हमारे साथ राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, आपके पास ताजा अपडेट क्या आ रहा है? देखिए, ताजा अपडेट ये है कि 3 जो पुलिस वाले थे अंदर जो इनकाउंटर में शामिल थे, उन 3 पुलिस वाले की शहीद होने की खबर है। इस बात की पुष्टि हो गई कि एक आतंकी मारा गया है, 2 आतंकी ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। 3 से 4 पुलिसकर्मी अभी भी थाने के अंदर स्टक है और पूरे एरिया को आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने घेर रखा है। इनकाउंटर चल रहा है। आपको ये भी बता दें कि नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है और उसके ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे लाइन है। सुरक्षा को देखते हुए ये उसको भी बंद करा दिया गया है। आपको ये बता दें कि पूरे एरिया में 1.5 साल के अंदर तीसरा फिदाइन अटैक है, तो आप समझ सकते हैं कि एरिया कितना कह सकते हैं कि मिलिटेंट को लग रहा है कि ये एरिया कितना आसान है, जहां से वो इजी टारगेट कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि ये मिलिटेंट देर रात को जो है सीमा पार यानी पाकिस्तान से दाखिल हुए और उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जी लेकिन राजीव, जिससे पहले आपकी अपने रिपोर्ट देखी थी जिसमें सेना अध्यक्ष ने भी शायद ये बताया था, खुलासा किया था कि कुछ आतंकवादी हैं जो पहले से ही मौजूद है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो घुसपैठ करके पहुंच चुका है। क्या ये उनकी तरफ से भी हो सकता है? बिल्कुल, आपने सही कहा। दोनों संभावनाएं यही इसी वजह से मैं आपको बता रहा था कि अभी इस खबर को कंफर्म नहीं किया जा सकता है। आपको ये बता दें कि इससे पहले जो आतंकी जो हीरानगर में आए हुए थे, पिछले साल की बात है, और उन्होंने आके फायरिंग किया, पुलिस स्टेशन पर हमला किया। उसके बाद एक गाड़ी को किडनैप करके आगे जो है वहां पर आर्मी के कैंप है, वहां पर हमला किया, कई सारी कैजुअल्टी हुई थी। तो इस तरह की चीजें चलती रहती। जम्मू कश्मीर में कहा यह जा रहा है कि 200 से 300 से आतंकी हैं और सेना के लिए सबसे बड़ी बात है और पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात है कि पहचानना अपने आप में बहुत मुश्किल है कि अगर वो वेपन कैरी नहीं कर रहे हैं, सेना साफ तौर पर कर रही है, सुरक्षा बल साफ तौर पर कर रही है कि पाकिस्तान कुछ भी कहे, लेकिन सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन लगातार जारी है। और हालांकि अभी सीज फायर का उल्लंघन नहीं हो रहा है, लेकिन बीच बीच में फायरिंग की आड़ में लगातार जो है मिलिटेंट को उधर से घुसपैठ कराने की कोशिश जारी है और इसमें कई बार वो सफल भी होते हैं। जी राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। पहले हम दर्शकों को बता दें कि गृह मंत्री की तरफ से एक ट्वीट में बयान जारी किया गया इस पूरे मामले पर। हम आपको बता देते हैं गृह मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने गृह सचिव को हालात का जायजा लेने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियों से लगातार संपर्क में है। तो गृह मंत्रालय भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। और आपको यह भी बताते हैं कि गृह मंत्री ने, जो खबर आ रही है, गृह मंत्री ने राज्य के डीजीपी से भी बात की है इस पूरे मामले पर। और उमर अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। उनका कहना है कि ये फिदाइन कल रात में ही सीमा पार किए होंगे और इस सुबह हमले को अंजाम दिया होगा। हमले का ये पुराना तरीका है, क्योंकि ये जोड़ के देख रहे हैं, हीरानगर में जो हमला हुआ था कुछ इसी तरह का था। इसी वजह से उन्होंने लगा होगा कि रात को उन्होंने क्रॉस किया होगा, फिर ये हमला किया। जम्मू के कठुआ में फिदाइन हमले का डटकर सामना कर रहे हैं लोगों के साथ मैं खड़ा हूं, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के हैं उमर अब्दुल्ला का। और आपको सुनाते हैं कि वहां पर मौजूद अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। सीनियर अफसर्स वहां ऑन स्पॉट के लिए जा रहे हैं, तो हम लोगों ने
अभी जो हमें ये इन्फॉर्मेशन है अभी यही है कि अभी वहाँ एनकाउंटर पुलिस स्टेशन राजबाग में चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट सांबा में तमाम नेशनल हाईवे पर सारे के सारे नाके अलर्ट कर दिए हैं। इवन बॉर्डर लाइन पर जो हमारी रोड है वहाँ पर भी हमने नाके वहाँ अलर्ट किए हैं। सारे कम से कम 20 बंदे अंदर अभी आस्ते आस्ते करके हमने कोई 10-12 लड़के निकाल लिए। ये शोर शराबा कर रहे हैं, अभी टाइम लगेगा हमें, क्योंकि पहले हमारे लड़कों को सेव करना है। वो लड़के विदाउट वेपन है, तो अभी पीछे से हमने कोई 8-10 लड़के निकाल दिए हैं। अभी 5-7 लड़के हमारे, 2 लड़के तो बिल्कुल ऐसे फंसे हैं जैसे ये मिलिटेंट दोनों उनके साथ ही 2 लड़के फंसे हैं। तो हमारे साथ राजीव रंजन बने हुए हैं। राजीव, एक बार फिर से हमें बात करेंगे कि जो सेना के ऊपर जो उनका अटैक का जो इनका पहले से भी रहा है, जिस तरह का ये इनका टेक्निक रहता है कि पहले पुलिस स्टेशन में किसी तरह से धावा बोलते हैं, फिर वहां पर पैनिक क्रिएट करके उनका रुख होता है कि किसी तरह सेना के किसी बेस पर हमला किया जाए। पिछली बार जो हमने हीरानगर में भी देखा था। एक बार आप सबको बता दीजिए, क्योंकि आप इस जगह से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि एक तरफ सांबा में काफी बड़ा बेस है, उधर पठानकोट में भी सेना का काफी बड़ा बेस है। देखिए, ये जो फिदाइन अटैक होता है, आपको ये बता दें कि 2-3 की संख्या में आते हैं और इसको कह सकते हैं एक तरह से मानव बम की तौर पर भी ये कहते हैं, आत्मघाती दस्ते का और कहते हैं। इनकी जो पहले जो प्रैक्टिस जो चलती आ रही है, जो हीरानगर में हम लोगों ने देखा था पिछले साल, कि वो 2-3 के दस्ते में आते हैं और सरप्राइज अटैक करते हैं, और जब मरने मारने को तैयार होते तो उस पोजीशन में आप अलर्ट नहीं होते, और उसका फायदा ये टेररिस्ट उठाते हैं। और आपको पहले बता दें कि हीरानगर में हमला किया, वहां पर कुछ पुलिस वाले को उन्होंने मारा, सिविलियन को मारा, और उसके बाद एक गाड़ी को किडनैप करके सांबा जो आर्मी बेस है वहां पर हमला किया। आपको ये भी बता दें कि ये सारे जो फिदाइन दस्ते के जो टेररिस्ट होते हैं, ये आर्मी के कपड़े में, यूनिफॉर्म में पहने होते हैं। तो कई बार जो है पुलिस वाले या फिर जो सेना के जवान है वो चकमा खा जाते हैं कि कहीं हमारे लोग तो नहीं, और इसी का फायदा ये उठाते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह तैयार होते हैं कि भाई हमें ज्यादा जो है एक कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचाना है, और इन्हें खुद के मरने का कोई खतरा नहीं होता है, और कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह ज्यादा मीडिया माइलेज मिले। दूसरी तरफ अगर सुरक्षा बलों की बात करें तो सुरक्षा बल जो इनके खिलाफ अभियान चलाते हैं, ऑपरेशन चलाते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि कम से कम खुद की कैजुअलिटी हो और ज्यादा मिलिटेंट को वो मार गिराए। तो ये दोनों का ऑपरेशन में ये फर्क होता है। यहाँ की घटना की बात करें तो 6:15 बजे की घटना है। कहा यह जा रहा है कि 6:15 बजे ये आतंकी जो है पुलिस स्टेशन में घुसे हैं, और उसके बाद ये ऑपरेशन की कार्रवाई हुई है। और जैसे पुलिस वालों को खबर आई है, वहां बगल में सीआरपीएफ के जवान थे, फिर आर्मी को बुलाया गया, पूरे एरिया को कॉर्डन करके जो है ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। जी राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार ताजा अपडेट फिर से दर्शकों को हम बता देते हैं जो हमें आपसे मिली है। एक तो आपको बताएं कि कठुआ में जो राजबाग है वहां पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ है। अब पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस हमले में 3 सुरक्षा कर्मियों की मौत की खबर आ रही है, और एक हमलावर, एक आतंकी को मार गिराया गया है। ये फिदाइन अटैक बताया जा रहा है। इस तरफ से अगर हम बात करें, केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री ने बात की है राज्य के डीजीपी से, और गृह सचिव को भी कहा है कि वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखें। जम्मू दिल्ली हाईवे को बंद कर दिया गया है, साथ ही जो रेलवे स्टेशन है कठुआ का, उसे भी बंद किया गया है सुरक्षा कारणों से। और आप अभी ताजा तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सेना भी इस ऑपरेशन में अब जुट गई है। सेना के जवान पहुंच चुके हैं राजबाग पुलिस स्टेशन के आसपास। कम से कम 20 बंदे अंदर अभी आस्ते आस्ते करके हमने कोई 10-12 लड़के निकाल लिए।